अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक 1.9 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स का मतलब क्या है? अनसर्टेन मतलब होता है गैर यकीनी। जब हमें किसी चीज के बारे में मुकम्मल नहीं पता होता कि ये बात ठीक है या नहीं है। लेकिन मेजरमेंट मतलब जब हम किसी चीज की पैमाइश लेंगे तो गैर यकीनी की सूरत हाल कब बनेगी? जब हम छोटी वैल्यू लेंगे। मिसाल के तौर पर मिलीमीटर के अंदर वैल्यू ले रहे हैं, सेंटीमीटर के अंदर वैल्यू ले रहे हैं, माइक्रोमीटर के अंदर वैल्यू ले रहे हैं, तो वैल्यू छोटी होती जा रही है। अब इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं क्योंकि लाइनें इतनी छोटी होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि एक लाइन बढ़ गई है या कम हो गई है। मिसाल के तौर पर मीटर रूल के जरिए हम लेंथ फाइंड करते हैं गिलास की, वो है 5 सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर तो ओरिजिनल है, लेकिन जब हम मेजर करते हैं वो 4.9 आ जाती है या 5.1। अब ये जो एक पॉइंट बढ़ गई है, जो एक पॉइंट कम हो गई है, इसी चीज को अनसर्टेनिटी कंडीशन मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल। जब हमें किसी चीज के बारे में कंफर्म नहीं होता, यकीन नहीं होता कि एग्जैक्ट यही वैल्यू है या नहीं है, तो ये अनसर्टेनिटी कंडीशन होती है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के बारे में आपको मैं बताऊं तो इसका मतलब ये है वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट वैल्यू इन मेजरमेंट ड्यूरिंग कैलकुलेशन या मेजरमेंट। हम एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी फाइंड नहीं कर सकते, उसमें कोई ना कोई एरर के चांसेस होते हैं, कम से कम बेशक हो, एरर आ जाता है उसके अंदर। तो देयर इज ऑलवेज स्मॉल अमाउंट ऑफ डाउट और एरर इन योर मेजरमेंट। ये जो कम से कम वैल्यू के अंदर जो हमें डाउट होता है या ये जो एरर होता है, इसी को अनसर्टेनिटी कहते हैं। और जब कोई चीज मेजर कर रहे हैं उसके अंदर डाउट है कि ये वैल्यू पूरी है या नहीं है, इसी को कहते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब अगर इसकी एक एग्जांपल देखें, इसमें ये है कि इफ वी मेजर द लेंथ ऑफ ग्लास वी कैन से इट्स लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। मतलब कि जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी, लेकिन जब किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके उसे कैलकुलेट किया, उसे उसकी पैमाइश की, तो वैल्यू आई 4.9 या 5.1। तो अब ये जो वैल्यू है ये कहलाती है अनसर्टेनिटी। मतलब ये जो एरर आ रहा है 0.1 का या 0.1 ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अब यही एरर है। यहाँ पर एक मीटर रूल दिया हुआ है, उसकी मदद से एक ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया जो कि थी 10.3 से आगे, मतलब 10.3 वाली लाइन और 10.4 वाली लाइन के दरमियान में वैल्यू आ रही थी। अब 10.3 ये पिछली लाइन है, इसका भी हमें पता है, इससे अगली 10.4 है। तो ये आपको पता है एक डिजिट से दूसरे डिजिट के दरमियान 10 छोटी लाइनें होती हैं और उन छोटी लाइनों के दरमियान फासला बहुत कम होता है। अब ये तीसरी लाइन के बाद यहाँ पैमाइश अगर आ रही है, यहाँ मेजरमेंट ले रहे हैं, तो 10.3 और 10.4 के दरमियान में आ रही है। अब हमें ये नहीं पता कि 10.3 का तो पता है, 10.4 का भी पता है, इन दोनों के दरमियान ये जो छोटा सा फासला रह गया, ये फासला कितना है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते, इसकी रीडिंग नहीं दी होती, इसकी वजह से अनसर्टेनिटी पैदा होती है और इसी से एरर प्रोड्यूस होता है, जिसे अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहते हैं। अब इसे रिमूव कैसे करते हैं? हमेशा याद रखना है कि ये जो दो पॉइंट्स के दरमियान वाली वैल्यू होती है, मिसाल तौर पर ये 10 है, 10.1, ये 10.2 है। तो जब भी वैल्यू आपने लेनी है, हमेशा ये देखना है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने इसके ऊपर रखा है, मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको इसके ऊपर रखा और उसकी मेजरमेंट ली, वो यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल जो 10.2 वाली लाइन है उसके साथ है। जब ये क्लोज होगा तो इस रीडिंग को 10.2 कंसीडर करेंगे। तो आपने हमेशा याद रखना है दो पॉइंट्स के दरमियान जो सेंटर वाली वैल्यू होगी, मिसाल तौर पर ये 10.4 है, ये 10.5 वाली अगली लाइन होगी, इन दोनों के दरमियान तक अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, जैसे यहाँ तक आ रहा है, ये यहाँ तक अगर इसकी वैल्यू आती है, यहाँ तक अगर सेंटर तक आ रही है, तो फिर आपने ये देखना है कि उसे ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर जो पिछला ऑब्जेक्ट है, मतलब ये 10.4 वाली ये जो लाइन है, अगर इसके साथ लाइन बन रही है, तो आपने फिर इस कैलकुलेशन को 10.4 कंसीडर करना है। अगर अगली जो लाइन है छोटी, उसके साथ बिल्कुल जाकर पैमाइश आ रही है, यहाँ पर आ रही है, तो फिर आपने उस अगले डिजिट को काउंट करना है, पिछले को नहीं काउंट करना। तो याद रखना जब भी हम लाइन लेते हैं तो इसके ऊपर ये दो जो छोटी लाइनें होती हैं, अगर पिछली लाइन के करीब आ रही है रीडिंग तो आपने इसको कंसीडर करना है, अगर अगली लाइन के साथ आ रही है फिर आपने इसको कंसीडर करना है। और ये दोनों वैल्यूज आपने प्लस और माइनस में लेनी है। प्लस और माइनस उसका मतलब ये है क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये 10.3 है या 10.4 है, क्योंकि उसके दरमियान में आ रही है ना, दरमियान से थोड़ा सा आगे भी आ सकती है, थोड़ा पीछे भी आ सकती है। इसलिए जब कैलकुलेशन लेनी है तो आपने ये देखना है, अगर 10.4 वाली लाइन के यहाँ बिल्कुल करीब है तो आपने 10.4 लेना है, अगर 10.3 वाली लाइन के करीब है तो आपने 10.3 लेना है।
इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू क्या होगी। तो फाइनल जो वैल्यू आएगी उसमें आपने प्लस माइनस करना है, क्योंकि मीटर रूल के अंदर जो कम से कम रीडिंग ले सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। 0.1 सेंटीमीटर कैसे आते हैं? 1 मिलीमीटर की जो वैल्यू आती है, मिली की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मीटर होती है। अब 10 की पावर -2 ये किसके बराबर होती है? सेंटी के बराबर। 10 पावर -2 सेंटी के बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मीटर हो गया। ये वाला 1 वैसे ही आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 ये वाली वैल्यू आ गई, और ये जो 10 की पावर -2 है इसके साथ सेंटी लिख दी है, और ये मीटर हो गया। तो अब आपको पता चल गया होगा कि 1 मिलीमीटर के अंदर 0.1 सेंटीमीटर कैसे आता है। अब ये जो वैल्यू है 10 पावर -1, 10 की पावर -1 को हम 0.1 लिखते हैं। अब 0.1 को 2 पे डिवाइड क्यों किया है? क्योंकि यहाँ दो नंबर्स हैं 10.3 और 10.4, उनके सेंटर में वैल्यू आ रही है, या लेफ्ट या राइट पे आ रही है। एग्जैक्ट नहीं पता कि 10.3 बनती है या 10.4 बनती है, तो ये दो डिजिट्स हैं, तो 0.1 को 2 पे डिवाइड कर दिया। अब जो आंसर आएगा वो ±0.05 आएगा। तो इस तरह से जो फाइनल रीडिंग आएगी, मिसाल के तौर पर अगर कैलकुलेशन की है आपने 10.4 आया, तो 10.4 ±0.05 करेंगे। अगर आपने पिछली रीडिंग ली है तब भी आपने 10.3 ±0.05 लेंगे। तो इस तरह हम अनसर्टेनिटी को फाइंड करते हैं, फाइनल जो वैल्यू होती है उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं प्लस माइनस करके, और इस तरह अनसर्टेनिटी रिमूव हो जाती है, मतलब एरर रिमूव हो जाता है। इसी चीज के बारे में यहाँ पहले मैंने बताया, व्हाई अनसर्टेनिटी अकर। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अकर ड्यू टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी यूज। यहाँ मीटर रूल का यूज किया था, वर्नियर कैलिपर है, ये स्क्रू गेज है, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उसका अपना लीस्ट काउंट होगा। मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर था, मतलब कम से कम रीडिंग जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से ली जा सके वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कहलाता है। अब बात करते हैं कि अनसर्टेनिटी को रिमूव कैसे करेंगे। तो अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए सिंपल सा टास्क है कि मल्टीपल वैल्यूज लें। जब भी रीडिंग ले रहे हैं तो एक से ज्यादा नहीं, 10 12 15 रीडिंग्स लें, लास्ट के अंदर जाकर उन सब की एवरेज ले लें, तब एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा अगर कोई छोटी से छोटी पैमाइश ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी वायर है, उसका डायमीटर ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यू को भी मल्टीपल टाइम्स लें, मतलब कि 10 12 15 उसकी रीडिंग्स लें, फिर उसका एवरेज ले लें। इस तरह अगर आप टाइम को कैलकुलेट कर रहे हैं, एक पेंडुलम का यूज कर रहे हैं जो कैसे ऐसे मूव कर रहा है, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, तो आपने अगर टाइम ये देखना है कि वो एक जगह से दूसरी जगह गया और दूसरी जगह से वापस पहली वाली जगह पे आया, तो ये टाइम भी मल्टीपल टाइम्स लें, मतलब कि 10 15 या 20 या 30 रीडिंग उसकी कम से कम लें, तब जाकर वो मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू आएगी। इसके अलावा लास्ट में हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स की, कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी यूज किया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं हाउ टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी। तो उसमें पहला वही पॉइंट है, टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंड द एवरेज वैल्यू। एवरेज आपको पता है जितने नंबर ऑफ वैल्यूज होती हैं उतने पे ही उसे डिवाइड करते हैं, मतलब अगर आपके पास 4 वैल्यूज हैं उन सबको सम करें, 4 पे डिवाइड कर दें, एवरेज वैल्यू आ जाएगी। इस तरह 10 वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज को ऐड करें, 10 पे डिवाइड करें, उसका एवरेज वैल्यू आ जाएगी। तो फर्दर इसमें फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज डायमीटर ऑफ ए वायर टेक मल्टीपल रीडिंग एंड रिड्यूस द एरर। डायमीटर आपको पता है छोटे से छोटी वैल्यू आती है, और छोटी वायर है तो उसका डायमीटर और भी स्मॉल आएगा, तो उसको फाइंड करने के लिए भी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा रीडिंग लें, लास्ट में उसका एवरेज लें, इस तरह अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाएगी। फर्दर इसमें नेक्स्ट पार्ट है फॉर टाइम मेजरमेंट। टाइम को मेजर करने के लिए अगर हम पेंडुलम का यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर ऑसिलेशंस होंगी। ऑसिलेशंस का मतलब ये है, अगर हम इस पेंडुलम की बात करें तो ये पेंडुलम मूव करेगा राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट, और इसका टाइम कैलकुलेट करना है। ये एक पेंडुलम आपको नजर आ रहा है, अगर इसकी ऑसिलेशन देखनी है, मतलब ये जो दरमियान वाली पोजीशन है इसके गिर्द ये घूमता रहे, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आएगा वापस, इस तरह इसकी ऑसिलेशन होती रहेगी, मूवमेंट होती रहेगी। तो जब ये एक चक्कर यहां से यहां जाएगा और वहां से वापस आएगा, इसके लिए कितना टाइम लगेगा इसको अगर कैलकुलेट करना है तो ये एक साइकिल है। इस तरह अगर 30 बार ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आएगा तो आपने इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो 30 बार जब वैल्यू लेंगे फिर उसका एवरेज लेंगे तो वैल्यू मोस्ट एक्यूरेट आएगी। वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद मतलब इशारिया के बाद अक्सर हम 2 वैल्यूज लेते हैं, उसके बाद वाली छोड़ देते हैं। तो आपने अगर ये देखना है कि ज्यादा सर्टेन कंडीशन लानी है, एरर कम से कम करना है,
तो पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज दी हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज लें, 3 4 5 जितनी भी वैल्यूज ले सकते हैं वो मैक्सिमम वैल्यूज लें, उसके बाद एरर कम से कम आएगा, अनसर्टेनिटी कंडीशन उसमें भी खत्म हो जाएगी, एरर कम से कम होगा। तो उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, द एक्यूरेसी ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी कैन बी शोन बाय यूजिंग सिग्निफिकेंट फिगर, द मोर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट द हायर द एक्यूरेसी। हायर द एक्यूरेसी का मतलब है ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, वो तब आएगी जब सिग्निफिकेंट फिगर ज्यादा होंगे। और सिग्निफिकेंट फिगर्स कब आते हैं, जब हम कोई वैल्यू ले रहे हैं उसमें पॉइंट है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद जितने नंबर आ रहे हैं उनको अगर आप काउंट करेंगे लेंगे, आमतौर पर तो 2 लेते हैं, लेकिन अगर ज्यादा लेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। उसकी एक एग्जांपल दी हुई है, 3.142 centimeter is more accurate than 3.1 centimeter because it has more significant figure। कि significant figures को लेकर हम ज्यादा accurate value किस तरह से ले सकते हैं, इन्हें काउंट कैसे करना होता है, significant figures को काउंट करने के रूल्स क्या होते हैं। आज के टॉपिक में हमने सिर्फ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के बारे में पढ़ा और ये देखा कि अनसर्टेन कंडीशन क्या होती है, जब एरर आता है तो वो क्यों आता है, उससे रिमूव कैसे करना होता है, टाइम के अंदर कैसे अनसर्टेनिटी खत्म करेंगे, लेंथ के अंदर, और इसके अलावा सिग्निफिकेंट फिगर का यूज करके हम अनसर्टेनिटी को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का यूज करके कैसे हम अनसर्टेनिटी को खत्म करके मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू ले सकते हैं।